Yes, good morning, all of you. Good morning, sir. How are you? I'm pretty well, thank you, and you? I'm also pretty well. How's life? It's fantastic. ओके श्रीमन, हाउज लाइफ का जवाब दिया आपने इट्स फैंटास्टिक, या फिर अपन बोल सकते हैं इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। It's getting along fine. आज का मौसम कैसा लग रहा है? हाउ डू यू फाइंड टुडे वेदर? How do you find today weather? जवाब दीजिए श्रीमान, हाउ डू यू फाइंड टुडे वेदर? How do you find? जवाब। It's awesome. It's awesome. बोले इट्स ऑसम, It's awesome. इट्स लवली। It's lovely. ओके श्रीमन, yesterday who spoke here, they spoke very well. That's very nice, but some of the guys are left. कुछ लोग रह रहे हैं जो कल नहीं बोल पाए। कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्स। क्या बोलेंगे? No props. हाँ, उन्होंने कल औरों को बोलते हुए देखा होगा। कल जिनकी इच्छा ना कर पाई बोलने की, वो आगे भविष्य में तैयार रहें। फिर मौका मिलेगा किसी दिन आप लोगों को चांस मिलेगा श्रीमान, तो कुछ लोग जरा तैयार रहें इस काम के लिए। एनीवे जेंटलमैन, ये तो मैं टाइम पर यहाँ पर बुलवाऊंगा और बोलने के लिए आपको यहाँ क्या इनवाइट करूंगा। लेकिन वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, वॉट एवर यू हैव डन सो फार, जो भी आपने किया हुआ है अभी तक, मैनी क्वेश्चंस एंड मैनी आंसर्स यू हैव डन, तो ऐसा ना हो कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे वाला भूलते जा रहे हैं। मैंने कहा था मुझे लगातार चाहिए, सब कुछ चाहिए। बहुत जल्दी में मैं आपका टेस्ट लूंगा, उसमें सब कुछ एक साथ होगा। शुरू से जितना आपने सीखा है, जितना सीखा हुआ है, 15-20 दिन में वो सारा मैं एक साथ पूछ डालूंगा। टेक केयर। बोलिए ओके सर। Okay, sir. मैंने कहा था कभी भी मैं टेस्ट लूंगा आपका। और वैसे रोजाना आपको एक काम करना है, यू आर हियर विद योर पार्टनर्स। एक छोटा सा काम करना एज ए रिवीजन। रिवीजन कैसे होता है मैं बता रहा हूं आपको श्रीमान। कोई भी टॉपिक ले लिया करें आप, जैसे कि आपने टॉपिक ले लिया चाय टी, आपने टॉपिक ले लिया कॉलेज स्कूल, कोई भी छोटा सा टॉपिक ले लिया और उसके ऊपर बातचीत करने की कोशिश करें। जैसे आपने टॉपिक ले लिया चाय का, चाय तो वैसे नाम है एक चीज का, एक्शन नहीं है ये, लेकिन इसको देखते हुए मुझे एक एक्शन याद आ गया। कौन सा? टेक टी। कौन सा? Take tea. हाँ, टेक टी। और फिर मुझे ध्यान आया कि अपने दोस्त से पूछूं मैं, ये माइंड में अपने आप विचार आने शुरू हो जाते हैं उस चीज को, ये पीता है या नहीं पीता है। पीता है तो एकदम से मैंने पूछा डू यू टेक टी। क्या पूछा? Do you take tea? वेरी गुड। फिर मेरे दिमाग में और सवाल आए, डिड यू टेक टी। बोलते जाओ मेरे साथ। Did you take tea? फिर विल यू टेक टी। Will you take tea? क्या बोलेंगे? Will you take tea? हाँ, इस तरह से श्रीमान जितना आपका किया हुआ है वो सारा आपको रिवाइज करना है। इसमें कैन कैसे आएगा, उसमें जरा चाय थोड़ी अलग किस्म की बन जाएगी, अलग किस्म की बन जाएगी श्रीमान। स्ट्रॉन्ग टी हर एक व्यक्ति के बस की नहीं है पीना, जिसके बस की है वो पूछ ले। क्या पूछोगे? कैन से कैसे पूछोगे? कैन यू। Can you take strong tea? क्या बात है, कैन यू टेक स्ट्रॉन्ग टी। हाँ शाबाश। Can you take strong tea? हाँ, कभी कभी होता है चाय पत्ती ज्यादा हो गई, दूध कम हो गया, तो हर एक आदमी नहीं पीता है उसको, तो बस की है तेरी पीनी। बताओ, कैन यू टेक स्ट्रॉन्ग टी? Can you take strong? कैन यू टेक स्ट्रॉन्ग टी? जवाब दो। I cannot take strong tea. वेरी गुड, आई कैन नॉट स्ट्रॉन्ग टी। या फिर एक तरीका और भी है कैन पूछने का, ताकत क्षमता। दिन में 1, 2, 3 बार चाय सब पीते हैं, तेरे बस की है क्या दिन में 20 बार चाय पीनी? दिन में 20 बार चाय पीना हर एक के बस की नहीं है। तो मैंने पूछा कैन यू टेक, क्या कैन यू टेक 20 टी इन अ डे? Can you take 20 tea? हाँ चलिए, नाउ एनीवे हियर, फिलहाल आपसे मेरा कहना यह है कि एक छोटी सी बात थी कैन यू टेक टी, और वैसे ज्यादा चाय पीना अच्छी बात नहीं है, सो टेक केयर। बोलिए इट्स नॉट गुड फॉर यू। It's not good
for you. या इट्स नॉट गुड ऑफ यू। It's not good of you. अचानक दिमाग में आता है कि इसको सलाह दी जाए, जो ज्यादा चाय पीता है उसके लिए आप कहेंगे यू शुड नॉट टेक टी। You should not take tea. मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितना आपने किया हुआ है आपके माइंड में वो सब चलता रहता है, उसको सोच सोच करके पूछना है। अरे इशारा तो एक चाहिए होता है, एक इशारा मुझे पता है टी। मैं टी के ऊपर शुरू हो गया और टी के ऊपर जितने सवाल बनते हैं मैंने सोच सोच कर सब पूछ डाले अपने पार्टनर से। उसके बाद टॉपिक चेंज कर लेंगे। टॉपिक आ गया पार्टी, टॉपिक आ गया स्टडी, टॉपिक आ गया स्कूल कॉलेज। मतलब कहीं से भी दिमाग में बातचीत करने के लिए विचार चाहिए। विचार चाहिए होते हैं, बिना विचारों के कोई भाषा नहीं बनती है दुनिया में। कोई लैंग्वेज आप जो बोलते हैं, कोई भी कुछ भी बोलते हैं किसी भी भाषा में, तो पहले माइंड में विचार आते हैं। सो कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा बहुत विचार मिल जाएगा, इशारा मिल जाएगा बातचीत शुरू करने के लिए। राइट? तो बोलिए राइट सर। Right, sir. हाँ, वैसे ही शुरू होकर के आप अपने कोर्स का लगातार रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे श्रीमान? Division. रिवीजन करते रहें और लगातार बोलते रहें। तो बोलने का मतलब यह है, अरे बोलना ही है, लिखना नहीं। लिखना नहीं है कुछ भी, बोलते रहें केवल। और ये काम हमारे यहाँ क्लास से पहले या क्लास के बाद होता रहता है लगातार। तभी आप बोल पाएंगे श्रीमान, तभी आपके माइंड में हर चीज रहेगी। क्योंकि मैं तो रोजाना कुछ ना कुछ नया करवाऊंगा आप लोगों को। आज से मैं फिर कुछ नया करवाने वाला हूँ, कुछ नए क्वेश्चंस एंड आंसर्स, नए वर्ड्स, तो नए एक्शंस, और भी नई नई चीजें हैं, बहुत सारी हैं। इससे पहले आप बहुत सारे एक्शंस कर चुके हो। अब ऐसा ना हो कि वो सारे एक्शंस आपने कॉपी में लिखे हैं, सारे उन्हें भरते चले आ रहे हैं, कॉपियों को बार बार भरते चले जा रहे हो और बोल नहीं रहे हो, और आप भूलते चले जा रहे हैं। उन एक्शंस को इस्तेमाल करो बोलने में बार बार। एक एक्शन को हजारों बार बोलोगे तभी वो याद होगा आपको। ऐसे ऐसे नहीं याद होने वाला वो। कभी आप सोचो कि मैंने तो एक्शन याद कर लिया, वो ऐसे याद नहीं होगा श्रीमान। अगर एक्शन का नाम है टॉलरेट, क्या? Tolerate. तो ये एक्शन आपको बार बार बोलना पड़ेगा। डू यू टॉलरेट? बोलिए। Do you tolerate? डज ही टॉलरेट? Does he tolerate? डिड यू टॉलरेट? Did you tolerate? विल यू टॉलरेट? Will you tolerate? सब में कभी किसी वाक्य में, कभी किसी वाक्य में बार बार टॉलरेट टॉलरेट बोलोगे तो आपको याद होगा कि ये टॉलरेट क्या होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। कोई एक्शन बोलने के लिए ऐसे ही हजारों बार बोलना पड़ता है, वो तब जाकर के याद होता है, वो ऐसे याद नहीं होता। एक बार बोल दिया आपने, सोचा याद हो गया, अरे 2-4 मिनट में भूल जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कि आपने याद भी किया था कि नहीं। हो तो रिवीजन किया करो श्रीमान, ईमानदारी से प्रत्येक एक्शन का किया करो, रोजाना किया करो, लगातार किया करो। रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा आपके। क्योंकि आज से मैं बिल्कुल नई चीज करने जा रहा हूं। इट्स डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर। It's different from earlier. हाँ, जो आपने पहले किया उससे कुछ अलग, बिल्कुल अलग। टुडे आई वुड टॉक अबाउट सम फीलिंग्स, एज यू नो वेरी वेल दैट विदाउट फीलिंग्स नो लैंग्वेज। Without feelings, no language. हाँ, जैसे आपको एक आइडिया मिल गया, एक सेंटेंस मिल गया, विदाउट फीलिंग्स नो लैंग्वेज। ऐसे ही आप और बहुत सारे बना सकते हो, जैसे विदाउट इंग्लिश नो फ्यूचर, Without English, no future. विदाउट कॉलेज नो नॉलेज। Without knowledge, no knowledge. हाँ, तो बात चल रही थी कि विदाउट फीलिंग्स नो लैंग्वेज। भाषा का दूसरा नाम भावनाओं को व्यक्त करना होता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, यही तो भाषा है। और भाषा क्या है? तो भाषा ही भावना है और भावना ही भाषा है। सो टेक केयर। भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स क्या होती हैं? Feelings. हाँ, जिस लैंग्वेज में फीलिंग्स नहीं है वो ब्लंट है, बेकार होती है श्रीमान। सो मेक योर लैंग्वेज पोलाइट Make your language polite एंड यूज फीलिंग्स। and use feelings. और फीलिंग्स क्या है श्रीमान? जो आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, कुछ भी आपका मन कर रहा है, इच्छा हो रही है, ये क्या है? ये आपकी फीलिंग्स हैं।
क्या है? Feelings. हाँ, फीलिंग्स करना है, फील करना कोई चीज को। और फीलिंग्स भी कई तरह की होती हैं जेंटलमैन। जो अंदर से महसूस होती है ना, वो होती है फीलिंग। क्या होती है वो? Feeling. मेरे को महसूस हुआ मौसम गर्मी का है यार, कोल्ड ड्रिंक पी जाए, ये एक अंदर से आवाज आई मेरे, तो मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा क्योंकि मेरी इच्छा हो रही है ना। बोलिए सर। Yes, sir. लाइफ में ऐसी हजारों तरह की इच्छाएं होती हैं, तो ये सब मेरे अंदर की फीलिंग्स हैं। कुछ देख करके उस काम को करने का मेरा मन कर रहा है, जी कर रहा है, पर कहीं से मेरे पर प्रेशर है या दबाव है, तो उसमें मुझे वो काम करना पड़ा। तो अंदर से एक फीलिंग आई, यार ये काम करने की इच्छा नहीं है पर मजबूरी है। ये मजबूर होना भी क्या है, ये भी तो एक अंदर की फीलिंग ही है कि मैं इस काम के लिए मजबूर हूं, मजबूरी में मुझे ये काम करना पड़ रहा है। इच्छा नहीं है मेरी, पर मैं क्या कर रहा हूं, है क्यों कर रहा हूं भाई ये काम? तो मजबूरी में कर रहा हूं ना। बोलिए कंपल्सन। Compulsion. मजबूरी नहीं है तो फिर ये काम करना मेरे लिए जरूरी हो जाता है कई बार। अगर मेरी इच्छा नहीं है, अगर मैं ऐसा मानता हूं कि ये काम करना जरूरी है, नीड, जरूरी को क्या बोलते हैं? Need. नीड, तो ये एक अलग फीलिंग बन जाएगी ऐसी कंडीशन में। ऐसी बहुत सारी फीलिंग्स हैं श्रीमान, तरह तरह की। मैं किसी से नफरत करता हूं, हेट, Hate. तो वो भी एक फीलिंग है मेरी, राइट श्रीमान? Right, sir. तो मैं अभी आपको बहुत सारी फीलिंग्स दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये फीलिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है बोलने के लिए। बहुत बोलती हैं ये, बहुत ज्यादा। चलिए मैं सबसे पहले शुरू करने जा रहा हूं विद वन फीलिंग दैट इज सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा बोलती है, अपनी इच्छा होना। कितने काम है श्रीमान कि जिनकी आपकी इच्छा होती है करने की, आपका मन करता है करने के लिए कोई काम, आपकी इच्छा होती है। जैसे कि अभी दिखाऊंगा मैं आपको, जैसे गर्मी के मौसम में कुछ पीने की इच्छा हो रही है क्या आपकी? कोल्ड ड्रिंक, क्या बोलो ना, टेक कोल्ड ड्रिंक। Take cold drink. पर इच्छा करने से काम नहीं चलेगा, बताओ मुझे तभी तो मंगवाऊंगा। अरे आपकी इच्छा है, आप बताएंगे मुझे तो मैं मंगवा भी दूंगा अभी, क्या दिक्कत आ रही है? पर पहले इच्छा तो बताओ, है? अरे भैया शॉर्टकट में खाली बोतल आएगी, शॉर्टकट में नहीं, पूरा वाक्य बोलकर बता। मैं समझ गया श्रीमान कि आपके माइंड में एक एक्शन घूम रहा है, टेक कोल्ड ड्रिंक। क्या? Take cold drink. लस्सी, वो कह रहा है लस्सी। अरे लस्सी कहाँ मिलेगी शहर में? यहाँ तो कोल्ड ड्रिंक मिलती हैं, पेप्सी, कोक वगैरह जो भी है। तो टेक कोल्ड ड्रिंक, ये इच्छा आपके मन में है। तो आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी इच्छा है, मेरा मन कर रहा है, तो क्या बोलूंगा मैं, कैसे बोलूंगा? एक छोटी सी फीलिंग है यहाँ पर, एक विश है, उस फीलिंग का नाम है वांट टू। Want to. क्या नाम है? Want to. आपने सुना होगा पहले, वांट टू। बस यही बताना है आज मुझे आप लोगों को। जेंटलमैन बहुत सारी फीलिंग्स हैं, तो एक इच्छा है वांट टू, राइट श्रीमन? Right, sir. हाँ, ये वांट टू। अब इसकी खास बात क्या है जेंटलमैन? ये तो एक फीलिंग है वांट, इच्छा होना, और टू साथ में लगा हुआ है। जेंटलमैन मैंने इन फीलिंग्स का नाम रख दिया है क्या? टू वाली फीलिंग्स। सब में टू आएगा, बहुत सारी हैं, एक के बाद एक सारी करवा दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। समझाऊंगा नहीं आज, लेकिन फिर भी चलो एक लाइन में बता रहा हूं कि टू वाली फीलिंग्स कितनी सारी होती हैं। चलिए मेरे साथ बोलिए श्रीमन, बोलिए वांट टू, Want to. ट्राई टू, Try to. नीड टू, Need to. लाइक टू, Like to. लव टू, Love to. डेयर टू, Dare to. यूज टू, Used to. हैज टू, Has to. हैव टू। Have to. तो बहुत सारी है, लेकिन एक चीज कॉमन है, टू। ये टू आ रहा है ना बीच बीच में, बार बार सबके साथ में टू टू आएगा। इसलिए आपको एक नियम बता दूं ताकि आप आगे चल करके परेशान ना हो। इंग्लिश में जहां भी आता है टू, टू के बाद क्या आएगा? एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? First form. ये नियम इंपॉर्टेंट है। तो अब वांट टू के आगे क्या लिखेंगे आप? एक्शन फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखेंगे? Action first form. बस काम हो गया, वाक्य बन गया श्रीमान। जहां भी आ जाए ये, तो मेरा स्पष्ट कहना है
कि इस बात की तो आप गांठ बांध लीजिए, मेक इट अ पॉइंट, Make it a point. पक्की बात है कि टू के बाद क्या आएगा, एक्शन फर्स्ट फॉर्म, क्या आएगी, Action first form. हाँ, क्योंकि ये टू बहुत जगहों पर आएगा अभी, इसलिए बता रहा हूं आपसे मैं। तो बस श्रीमान, इच्छा वांट टू, अभी आपके अंदर एक इच्छा है टेक कोल्ड ड्रिंक, तो फिर ये पूरा वाक्य बताओ। आई तो मैं हूं ही अपने आप में, तो कैसे बताओगे कि मेरी कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा है। I want to take cold drink. आई वॉन्ट टू टेक कोल्ड ड्रिंक, देखिए श्रीमान कितना बढ़िया वाक्य बन गया, आई वॉन्ट टू टेक कोल्ड ड्रिंक। अब ये इच्छा आपने बताई तो हमें पता लग गया, अब जब कभी गर्मी होगी तो हम मंगा भी देंगे आपके लिए। क्या कह रहे हो, इट साउंड्स बैड है? अच्छा, तुझे ठंडे मौसम में भी गर्मी लग रही है, वो इशारा दे रहा है अभी मंगाओ, है? अरे जेंटलमैन, यू शुड सी द डॉक्टर या यू मस्ट सी द डॉक्टर, क्या बोलूंगा मैं? You must see the doctor. फिलहाल मुझे पता लग गया कि जब गर्मी हो तो आपकी इच्छा होती है कोल्ड ड्रिंक पीने की, ये मुझे पता लगा क्योंकि आपने बताया मुझे, तभी तो पता चला। बोलिए यस सर। Yes, sir. चलिए ठीक है, खैर वेरी नाइस। पर जेंटलमैन, आज तो गर्मी है वास्तव में, सबका मन कर रहा है कोल्ड ड्रिंक का। मान लीजिए मौसम बदलेगा तो इच्छाएं बदलेंगी बदलेंगी। अरे कभी गर्मी और कभी सर्दी है तो मौसम के नजारे हैं, क्यों? और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। वेदर बदलेगा तो वैसे ही लोगों की इच्छाएं बदलेंगी। गर्मी गई, सर्दी आ गई, लो जनवरी का महीना है, ऐसे नहीं बोलते हैं, फीलिंग को थोड़ा महसूस करके बोलो। ऐसे सर्दी लगती है क्या जनवरी में? Yes, हाँ, sir. तो फील करके बताइए श्रीमान, ऐसे ओह सर्दी है भाई, ठंड है बहुत, क्या इच्छा हो रही है? तो बोल दो ना, आई वॉन्ट टू टेक टी। I want to take tea. कॉफी पियोगे क्या? तो बताओ ना। I want to take coffee. ओहो, कॉफी पी लो। कॉफी नहीं होती है, इट्स कॉफी। It's coffee. बात समझ में आई? Yes, कभी sir. हाँ, कभी आप गलती से कॉफी को पी जाओ, हाँ तो इट साउंड्स फनी, क्या बोलेंगे? It sounds funny. यस। तो श्रीमान, टेक कॉफी या टेक टी, दो चीजें आप बता सकते हैं सर्दी से बचने के लिए, दैट्स गुड। तो सर्दी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक पीने का मन नहीं करता, इच्छाएं बदल गई क्या आपकी? अरे मौसम बदलता है तो भाई साहब क्या इच्छाएं भी बदलती हैं, ये इच्छाएं बदलेंगी बदलेंगी कभी कभी, बार बार। तो देख, बारिश का मौसम, अरे भयंकर बारिश हो रही है बाहर, कुछ मन करता है क्या? Yes, sir. ओ वो देखो आवाज आ रही है पकोड़े की, है? चलिए, हमारे पास वैसे कोई पकोड़े की इंग्लिश नहीं है क्योंकि ये हिंदुस्तान की डिश है, इंडिया में होती है, हिंदी में होती है, ये अंग्रेजों के यहाँ नहीं बनती है, तो इसका नाम पकोड़े ही रहेगा। लेकिन क्या कहना चाह रहे हो, पूरा वाक्य बनाओ, मुझे कैसे बताओगे? I want to take pakoda. ओहो, आई वॉन्ट टू टेक पकोड़ाज, अरे इनके लिए ला रहे वो छोटू, वो ठंडे वाले पकोड़े जो पड़े हुए हैं, पकोड़े ही तो खाने हैं, अभी आ रहे हैं ठंडे वाले निकल करके, हैं? अबे पहले क्यों नहीं कहता हॉट, ये कह रहा है गरम हॉट, है? वरना तो ठंडे पकोड़े खाने पड़ेंगे, नहीं बोलेगा तो कैसे बोलोगे? आई वॉन्ट टू हॉट पकोड़ाज। I want to take hot. ओहो, आई वॉन्ट टू टेक हॉट पकोड़ाज, है? तो वाक्य सही बोला करो न पूरा। अब कह रहा है गरम पकोड़े लाओ मेरे लिए, आई वॉन्ट टू टेक हॉट पकोड़ाज। अरे चल, जो अभी के बने हुए है ना वो गर्म ही होंगे, वो ही ला दे यार। अबे वो कह रहा है वो वाले चाहिए इसको, तो गर्मा गर्म, मुझे तो वो चाहिए गर्मा गर्म। तो गर्मा गर्म को क्या बोलेंगे श्रीमान? हॉट। तो भैया बातें किस्तों में क्यों करता है? पहले बोलता है कि पकोड़े, फिर बोलता है गरम पकोड़े, और अब कह रहा है गर्मा गर्म पकोड़े। पहली बारी में बोल दे गर्मा गर्म, खामों का दुख पारा। हाँ, कर दी ट्रांसलेशन, अंग्रेजी इनके घर बनती है, बना दिया। कह रहा है आई वॉन्ट टू टेक होटा हॉट पकोड़ा। अरे होटा हॉट गर्मा गर्म ऐसे बनाओगे? होटा मीन्स गर्मा, हॉट मीन्स गर्म। हे जेंटलमैन,
अगर ऐसे आप इंग्लिश की हत्या करोगे तो लिया काम फिर तो, इसलिए समझा रहा हूं, डोंट ट्रांसलेट। क्या? Don't translate. ऐसे ट्रांसलेट करोगे तो गए काम से श्रीमान। ऐसे अगर अंग्रेजी बना दी तो बन गई फिर तो। अरे गर्मा गर्म को होटा होट नहीं बोलते, इसका एक नाम रखा है अंग्रेजों ने, पाइपिंग हॉट। क्या? Piping hot. हाँ, पाइपिंग हॉट गर्मा गर्म। खाली हॉट गरम और पाइपिंग हॉट होता है गर्मा गर्म। क्या ज्यादा ही गर्म होता है क्या वो? अरे ज्यादा ही गर्म होता है भैया, तभी तो नाम रखा है पाइपिंग हॉट। इतना गर्म है कि मुंह के पास आते ही तेरा मुंह जल जाएगा, है पाइप की तरह से बन जाएगा। पता ही नहीं क्या मतलब होगा इसका, मुझे पता नहीं, पर अंग्रेजों ने नाम रखा है इसका पाइपिंग हॉट। Piping hot. श्रीमान गर्मा गर्म कुछ भी, पाइपिंग हॉट गुलाब जामुन बोलो, Piping hot gulab jamun. पाइपिंग हॉट टी, Piping hot tea. पाइपिंग हॉट फूड। Piping hot food. हाँ, कुछ भी, पाइपिंग हॉट पिज्जा। Piping hot pizza. हाँ, पाइपिंग हॉट के आगे कुछ भी कर लो, ये तो गर्मा गर्म की अंग्रेजी है, पाइपिंग हॉट, राइट। Right, sir. तो श्रीमान आपका मन कर रहा है गर्मा गर्म डांट खाने का। हाँ, कुछ लोग लिखने में व्यस्त है ना, तो उनको बता रहा हूं, पता नहीं आपके पेन और कॉपी बिना पूछे क्यों खुल जाते हैं। ये बीमारी है कॉपी खोलने की, इसे बंद करो। कॉपी पेन क्यों खोलते हो? जब जरूरत पड़ेगी तब खोलना, और वैसे तो जरूरत है भी नहीं, अब जरूरत पड़ेगी भी नहीं अगले 1 हफ्ते तक। क्यों परेशान हो रहे हो? क्योंकि जब कॉपी खुली हुई होती है, पेन खुला हुआ होता है, तो मन कर ही जाता है कुछ न कुछ लिखने का। क्योंकि ये तो बीमारी बचपन से लगी हुई है ना आपको, स्कूल कॉलेज से, वो तो रंग लाएगी यहाँ पर बार बार, है। इसलिए एक काम करो, कॉपी पेन बंद, तो लिखने का मन ही नहीं करेगा फिर। क्योंकि इंसान आलसी तो वैसे होता ही है, कौन कॉपी खोले, कौन पेन खोले, और खुला होगा तो मन करेगा जरूर लिखने का। इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे, बंद रखो इनको। सो नाउ जेंटलमैन, पाइपिंग हॉट गर्मा गर्म की इंग्लिश क्या बताई आपने? Piping hot. कोई भी चीज, सर बारिश हो रही है बाहर, भयंकर बारिश हो रही है, तो मन करता है, तो कुछ बता दो, क्या बताओगे? I want to take piping hot pakoras. क्या बात है, आई वॉन्ट टू टेक पाइपिंग हॉट पकौड़ाज। पकौड़ा नहीं तो समोसा खा ले, उदास क्यों बैठ गया है? कचौरी खा ले, अरे रसगुल्ला खा ले, पैसे लिया पर कुछ भी खा ले, तेरी भूख मर गई। हाथ हिला रहा है, जब से कह रहा था ये लाओ वो लाओ, और पैसे निकालने को कहा तो इसकी भूख ही मर गई। ये बढ़िया है, बिल्कुल ऐसे स्मार्ट बच्चे हैं हमारे यहाँ पर। चलिए, एनीवे नाउ हियर, तो श्रीमान आप अपनी इच्छा बता रहे हैं, तो पता लग रहा है ये तो खाने पीने की बात थी। नहीं, इच्छाएं केवल खाने पीने की नहीं होती हैं, वो कहीं भी कोई भी एक्शन हो सकता है श्रीमान, किसी भी काम में इच्छा हो सकती है। मेरे कहने का मतलब है, आप घर जा रहे हैं साइकिल पर, राइट, और धूल मिट्टी उड़ रही है, सारी बॉडी आपकी चिप चिप करती है पसीने में। घर जाकर के कुछ मन करता है क्या आपका? है? हाँ, जब पसीने में आते हैं, मिट्टी चिप चिप करती रहती है, तो क्या करते हैं आप? एकदम मन क्या बोलता है आपका? I want to take bath. वेरी नाइस, आई वॉन्ट टू टेक बाथ। क्या कहेंगे? I want to take bath. या ऐसे बोल सकते हैं, आई वॉन्ट टू टेक अ बाथ। क्या बोलेंगे? I want to take bath. अरे मौसम बदल गया, जनवरी का महीना है, सर्दी भयंकर, बाहर भी कोहरा पड़ रहा है, ठंड है, बिल्कुल बर्फ जम रही है, और बाहर से आप घर आए तो एकदम बोलता है मन, आई वॉन्ट टू टेक बाथ, बोलता है ना? क्या हुआ? तो फिर मना कर दो ना। अरे जनवरी के महीने में पानी से हाथ लगा, बिल्कुल बर्फ, अब ऐसे में नहाने का मन करता है क्या? बोलो ना, नो सर। No, sir. तो मन ही नहीं कर रहा, इच्छा नहीं हो रही, तो ना बोल दे यार, मना कर दे। अरे ना बोलने के लिए क्या करना होता है? ये लाइव की बातचीत चल रही है, वर्तमान की बातचीत में ना बोलने के लिए क्या बोलते हो आप? Do not. डू नॉट। यस, सीधी सी बात है, ना बोलोगे तो, ना बोलोगे तो डू नॉट बोलोगे ही बोलोगे। क्योंकि हम एक वक्त बात कर रहे थे प्रेजेंट की, हो सकता है आपकी इच्छा नहीं हो, मना करना चाहते हैं, तो मना करने के लिए नॉट और साथ में डू
क्योंकि वर्तमान की बात है, तो कैसे बोलेंगे पूरी बात को कि मेरी नहाने की इच्छा नहीं है। I do not want to take bath. आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक बात, एक साथ बोलिए। I do not want to take bath. पर तेरे कहने से क्या होता है, उधर मम्मी चिल्ला रही है ना ले ठंडा पानी, और ऊपर से ठंड पड़ रही है, लेकिन बच्चा कह रहा है अरे मम्मी का क्या है, वो तो ऐसे ही बोलती रहती है। तो छोटू ने बोल दिया मम्मी से, क्या बोल दिया हमारे छोटू ने मम्मी से? I do not want to take bath. आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक बात, की मेरी नहाने की इच्छा ही नहीं है। आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक बात, क्या बोला? I do not want to take bath. मम्मी ने फिर कहा नालायक, तुझे नहाए हुए 1 हफ्ता हो गया, चल ना। हाँ, सर्दियों में तो 1 हफ्ता हो ही जाता है। अरे सर्दियों में 4-5 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं, और इसने तो 1 हफ्ते से मुंह भी नहीं धोया है। कह रहा है बाहर निकलता हूं तो कोहरे से अपने आप धुल जाता है। नहीं, ऐसा भी होता है। हाँ, वो भी सही है, कोहरा पड़ता है सर्दियों में बहुत ज्यादा, मैंने देखा है, तो उसमें मुंह अपने आप ही धुल जाता है। इसको देखो कितनी हंसी आ रही है, कह रहा है साउंड्स फनी, क्या? Sounds funny. सो जेंटलमैन, एनीवे नाउ हियर, फिलहाल श्रीमान बात चल रही है इच्छाओं की। तो सर्दी का मौसम था और बच्चा भी हट गया आज, कह रहा है मम्मी आई डू नॉट वांट टू टेक बाथ। क्या कह रहा है? I do not want to take bath. मम्मी फिर पीछे पड़ गई, मान जा ना ले। अरे मम्मी की बात कौन मानता है भाई, मम्मी तो ऐसे ही बोलती रहती है, ऐसे ही नहीं बोलती रहती है। अब देख बेटा क्या बोलेगी मम्मी। बच्चे से फिर मम्मी ने कहा ना ले, तो बच्चा क्या कह रहा है? I do not want to take bath. आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक बाथ। फिर थोड़ी देर बाद अंदर से एक आवाज आई, अजी सुनते हो? तो अंदर से पापा जी की धाड़, क्या है? बच्चा डर गया, कह रहा है मम्मी जा तो रहा हूं, क्या आप भी बेकार में। अब उसे पता है कि इससे पहले कि तेरी धुलाई हो अच्छी तरह से, तो अच्छा है ना ले धुलाई से पहले। अब बच्चे पर इतना ज्यादा प्रेशर है, अब वो जाएगा ही जाएगा और नहाएगा, और नहीं नहाया तो उसका काम होगा तगड़ा। बच्चा जा रहा है, बाथरूम में पहुंच गया, पर मन उसका अब भी क्या बोल रहा है? I do not want to take bath. आई डू नॉट वॉन्ट टू Take bath. टेक बाथ। नहीं, वो पानी डालेगा, नहाएगा, पर मन उसका क्या बोलता रहेगा? I do not want to take bath. आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक बाथ। अरे आप तो स्मार्ट हो, बाथरूम में कौन देख रहा है यार, बस बाल भिगो, मुंह भिगो और बाहर आजा ड्राई क्लीन। और क्या, ड्राई क्लीन ही बोलते हैं ना उसे। और बाहर आने के बाद क्या पता लगता है कि नायाक नहीं। आज ये तूने बड़ा अच्छा किया, पूरी सर्दी ऐसे ही निकल गई है। वो कह रहा है सर नहाने की जरूरत क्या है, डव लगाओ फटाफट से, खुशबू आती रहेगी। बढ़िया है, वैसे भी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है तेरे में से। जब भी किसी में खुशबू आए ना क्लास में, तो समझ जाना कि वो नहाया नहीं है, राइट? सो नाउ श्रीमान हियर बात चल रही है इच्छाओं की। मैंने दिखाया खाने के लिए, नहाने के लिए या कोई और काम, इच्छाएं आपकी होती हैं हर जगह श्रीमान। कहाँ नहीं होती लाइफ में इच्छाएं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। दिन भर में पता नहीं कितनी बार आप लोगों की चीजों की इच्छा होती होगी। चुपचाप बैठा है देख, आज से आपकी कोई भी इच्छा चुपचाप नहीं होने वाली है। आप कोई भी एक्शन करते हो, कोई भी काम करते हो श्रीमान, क्यों करते हो? क्योंकि आपका मन कर रहा है। तो बोल के देखो ना, कहीं ऐसा ना हो कि मन टीवी देखने को करे और टीवी खोल करके बैठ जाए। पागल, पहले बोल, क्या बोलेगा? I want to watch TV. क्या बोलोगे? I want to watch TV. आई वॉन्ट टू वॉच टीवी। फिर टीवी चला और फिर देख, चुपचाप मत देखियो आज के बाद, कुछ भी करो श्रीमान। मैं बता रहा हूं, आप लोगों का मन करता है पहले। आज जो भी काम करो उसे कैसे करोगे? बोल बोल के करोगे, और ऐसे बोलोगे आई वॉन्ट टू एक्शन। I want to action. क्या बोलेंगे? I want to action. ये बोलते रहना श्रीमान बहुत जरूरी है। अरे खाने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, स्टडी एक एक्शन का नाम है, स्टडी।
study. यस बोलिए, आई वॉन्ट टू स्टडी। I want to study. हाँ, इसमें मुझे कुछ थोड़ा सा शक हो रहा है, क्योंकि बेचारे थोड़े से बच्चे ही बोल पाए, बाकी चुप रहे। हाँ, मन नहीं करता ना स्टडी, ये एक काम ही ऐसा है। आपको हाँ बोलना आ गया, आई वॉन्ट टू एक्शन। क्या? I want to action. आपको ना बोलना आ गया, आई डू नॉट वॉन्ट टू एक्शन। I do not want to action. लेकिन श्रीमान, कई बार क्या होता है, लोगों से पूछना भी पड़ता है। कई बार हमें लोगों से पूछना पड़ता है कि उनकी इच्छा है कि नहीं इस काम को करने की इच्छा के बारे में, क्योंकि बहुत सारी बार उनके मन में चाहत तो होती है, लेकिन हेजिटेशन या फिर नर्वसनेस के कारण कई बार आदमी अपनी इच्छाएं बोल नहीं पाते हैं। पर हमें देख करके पता चल जाता है या महसूस हो जाता है कि इसकी इच्छा हो रही है। तो मुझे भी महसूस हुआ कि आप अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टडी करते ही होंगे शायद, ऐसा मुझे लगा। लेकिन अभी कंफर्म तो नहीं है ना, पक्का नहीं है, पता नहीं आपके मन में इच्छा है या नहीं पढ़ने के बारे में, स्टडी के बारे में। तो मैं जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। क्या पूछूं मैं आप लोगों से श्रीमान, बताइए। हाँ, तो सवाल कैसे पूछूंगा, बताइए कैसे पूछूं। डू यू Want to action. वॉन्ट टू एक्शन, और एक्शन का नाम है स्टडी, तो सवाल कैसे पूछोगे। Do you want to study? हाँ भाई, बात चल रही है वर्तमान की, और वर्तमान के सवाल बनते हैं डू से। तो मेरा सवाल बन गया, डू यू वांट टू स्टडी। क्या? Do you want to study? वही बात है श्रीमान, कुछ नहीं करना। अरे मैंने आपसे कहा था ना, ये डू आपका पीछा 3 महीने तक नहीं छोड़ेगा। आज भले ही बात चल रही है वांट टू की, लेकिन डू फिर भी आ रहा है, देख लो। डज भी आएगा, डिड भी, सब कुछ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपसे मैं पूछ रहा हूं श्रीमान, मुझे अब तक पता नहीं आपके बारे में, तो बताइए फिर, डू यू वांट टू स्टडी। आप लोगों से पूछ रहा हूं, तो यस में जवाब कैसे दोगे। मेरा सवाल है, I want to study. मेरा सवाल है, डू यू वांट टू स्टडी, दो जवाब। I want to study. आई वांट टू स्टडी मतलब आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो आपकी इच्छा है ना, इच्छा है, या घर वालों ने वैसे ही धक्के मार करके भेज दिया, चल बे जा इंग्लिश सीख जा, और आप जबरदस्ती यहाँ पर आए हो। हाँ या ना, वैसे ही जानकारी के लिए चाह रहा हूं मैं। कभी कोई वैसे ही हाँ हाँ करता रहे, वैसे अच्छी बात है, अपनी इच्छाएं बताओ पढ़ाई के बारे में। ओहो, वो एक और सवाल पूछ रहा है, सर से पूछ रहा है, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या? Do you want to speak तो English? जवाब आया, यस आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या? Yes, I want to speak English. गॉड। तो ऐसे बनते हैं सवाल श्रीमान। तो अब तो आपको क्वेश्चन पूछना आ गया, जवाब देना आ गया, हाँ और ना में, तो पूरा वार्तालाप बन गया। ये तो पूरी बातचीत हो गई श्रीमान। एक नई बातचीत करनी है आज आपसे। आज आपको आ गई है बहुत बढ़िया वाली चीज। कोई एक्शन आपके सामने है, तो आप लोगों की इच्छाएं पता कर सकते हो, एक दूसरे से अपनी इच्छाएं बता सकते हो श्रीमान। नहीं, इच्छाएं पता करनी पड़ती है बहुत बार, आप करेंगे, हमें क्या पता। अरे हमें क्या जरूरत पड़ी लोगों की इच्छाएं पता करने की। लेकिन नहीं नहीं, तेरा हक बनता है इसे देख करके। अभी बताता हूं कैसे। कई बार ना लोग सनकी होते हैं, हेजिटेशन होती है उनमें, तो अपनी इच्छाएं बोल नहीं पाते हैं वो लोग हैं। देखिए कैसे हमारे फ्रेंड है वो शर्मा जी। अब शर्मा जी और मैंने कहा कि शर्मा जी आप थोड़े से मोटे होते जा रहे हो, यू आर पुटिंग ऑन द वेट। You are putting on the weight. ये रहे शर्मा जी, बोलो यू आर पुटिंग ऑन द वेट, You are putting on the weight. यू आर गेटिंग फैट। You are getting fat. ये बड़ा अच्छा वर्ड है। अगर कोई आदमी मोटा होता जाता है तो ऐसे बोलते हैं, यू आर गेटिंग फैट। You are getting fat. क्या बोलेंगे? You are getting fat. मतलब वेट बढ़ रहा है आपका, वेट को आप पुट ऑन कर रहे हो, यू आर पुटिंग ऑन द वेट। You are putting on the weight. हाँ, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोल दो श्रीमान, यू आर क्या पुटिंग ऑन द वेट। You are putting on the weight. या फिर ऐसे बोल दो, यू आर गेटिंग फैट। You are getting fat. हाँ, वो भी सही है। इंग्लिश में एक बात को बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, देयर आर मेनी वेज। There are many ways. तो बड़ा अच्छा है, यू आर पुटिंग ऑन द वेट। क्या? You are putting on the weight. या फिर ही इज पुटिंग ऑन द वेट। He is putting on the weight. राइट श्रीमान। Right, sir. मैंने शर्मा जी से कहा, शर्मा जी यू आर पुटिंग ऑन द वेट एंड योर टमी इज बल्जिंग आउट।
Your tummy is bulging out. हाँ, तो एक काम करते हैं क्या, लेट्स गो फॉर जॉगिंग। Let's go for jogging. हाँ, दिल्ली चलेंगे हम लोग। किसके लिए? अरे जॉगिंग के लिए। पता है ना जॉगिंग क्या होती है? अरे सुबह सुबह दौड़ते हो कि नहीं आप, वही होती है जॉगिंग। क्या बोलते हैं उसको? Jogging. उसका नाम रखा हुआ है जॉगिंग। जो लोग दौड़ने जाते हैं सुबह सुबह, दैट इज जॉगिंग। That is jogging. चलिए, तो एनीवे सुबह हम चले। अब मैं और शर्मा जी हमने दौड़ना शुरू किया सड़क के किनारे किनारे। हम दोनों दौड़ रहे हैं, निगाहें सामने हैं। अब हम दौड़ रहे हैं, दोनों बातें भी कर रहे हैं आपस में, ऐसी बात नहीं है, पर निगाहें तो सामने है ना, दाएं बाएं से कोई मतलब नहीं है। मैंने देखा कि मैं ही बोले जा रहा हूं। और शर्मा जी, आजकल ऑफिस में क्या चल रहा है? तो आवाज नहीं आई। तब मैंने देखा कहाँ हो, उधर से आवाज ही नहीं आई। अरे कहाँ गए? वाह, पीछे वहीं खड़े थे, दूर एक जगह अटक गए। और सामने दुकान है हलवाई की। हलवाई को बोलते हैं कन्फेशनर। Confessional. वो सुबह सुबह कचौरी, समोसे, जलेबी बन रही हैं और शर्मा जी की निगाहें वहीं। मैं वापस आया और मैंने शर्मा जी की शक्ल देखी। हिज माउथ इज वाटरिंग। His mouth is watering. क्या? His mouth is watering. हाँ हाँ, उधर समोसे, कचौरी, जलेबी निकल रही हैं और शर्मा जी जीभ चाट रहे हैं। उनकी शक्ल देखकर मैं समझ गया, नहीं उसने बताया नहीं, पर उनकी शक्ल देखकर मैं समझ गया कोई चीज की इच्छा हो रही है। हाँ, हो रही है इच्छा कुछ, तो मैं समझ गया। पर समझने से क्या होता है? अरे पूछना पड़ेगा इनसे। हाँ, गर्मा गर्म जलेबी बड़ी अच्छी लगती है, तो मैंने शर्मा जी से सवाल पूछ लिया, डू यू वॉन्ट टू टेक पाइपिंग हॉट जलेबी? पूछिए। Do you want to take piping hot jalebi? हाँ, या फिर सीधा पूछ लो, डू यू वॉन्ट टू टेक जलेबी? Do you want to take jalebi? तो कह रहे हैं जॉगिंग तो कल भी हो जाएगी यार। अब क्या करें, उसकी इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी बेचारे की। अगर तुम्हारे सामने नाम ले दूंगा ना तो मुंह में पानी आता है। हाँ, बड़ी इच्छा होती है आप लोगों की भी, खाने की बड़ी अच्छी चीज होती है। ऐसे ही तूने कभी वो खाया है क्या, रसगुल्ला सफेद वाला, जिसे दबाओ तो रस निकलता है और छोड़ो तो रस को वापस सोख लेता है, ठंडा ठंडा, खाया है? संभाल, पानी गिरने वाला है मुंह से। जब आदमी की किसी भी आदमी की कोई मनपसंद चीज का नाम लिया जाता है ना, तो उसके मुंह में पानी आ ही जाता है श्रीमान। तो रसगुल्ला क्या तुम नहीं खाती हो क्या? नहीं आ रहा तुम्हारे मुंह में पानी? कोई बात नहीं, तेरे लिए दूसरी चीज मंगवाएंगे भाई। ला रे वो छोटू, चाट, टिक्की, गोलगप्पे। क्या हुआ? ओ हो, अब कह रही है सू, पानी आ गया मुंह से। वो तो अपनी अपनी पसंद है श्रीमान, लेकिन आदमी मनपसंद चीज का नाम लेना तो पानी आता ही है मुंह से। कोई बात नहीं, पर उस टाइम बोलना पड़ता है यार, आज तो खूब खाएंगे, माई माउथ इज वाटरिंग। My mouth is watering. हाँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है चाट देख करके। लेट्स हैव चाट Let's have chat. बिकॉज माई माउथ इज वाटरिंग, Because my mouth is watering. या हिज माउथ इज वाटरिंग। His mouth is watering. हे रसगुल्ले लाओ जल्दी, इसके मुंह में पानी आ रहा है। हिज माउथ इज वाटरिंग। His mouth is watering. ये वाटर एक एक्शन है, वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड, Water, watered, watered. वाटरिंग, Watering. पानी का आना मुंह से श्रीमान, उसके लिए एक्शन का नाम है वाटर। तो हिज माउथ इज वाटरिंग, His mouth is watering. इसके मुंह में पानी आ रहा है, ऐसा होता है श्रीमान। मैं तो जब भी सोचता हूँ रसगुल्ले के बारे में तो माई माउथ इज वाटर, क्या जब भी सोचता हूँ, इसका मतलब रोजाना की बातचीत है ना, अभी थोड़ी आ रहा है। जब भी कभी सोचता हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ ही जाता है। तो कैसे बताऊं, माई माउथ वाटर्स। My mouth waters. हाँ, मेरे मुंह में पानी आ ही जाता है। होता है, आपके नहीं होता क्या? अरे किसके नहीं आ रहा? तेरे नहीं आ रहा क्या? तो बोलो ना नो सर। No sir. अरे वही, क्या बात है, इस बच्चे के मुंह में पानी नहीं आ रहा है। ओ भैया, तेरे मुंह में क्यों नहीं आ रहा? क्या बात हो गई? बोलो ना इसको सीधा डॉक्टर। See the doctor. अरे ऐसा ना हो कभी तेरे मुंह में सूखा पड़ जाए,
हैं? अरे ये तो नेचुरल है, प्राकृतिक है, सबके आता है मुंह में पानी। तो नाउ श्रीमान हियर फिलहाल मेरे कहने का मतलब है कि कुछ खाने की चीजें हैं जिनकी बात चल रही है, तो आदमी की इच्छा होती है कई बार, और आपको लगे कि सामने वाले आदमी की इच्छा हो रही है और वो बोल नहीं पा रहा है, तो उससे पूछ लो यार, और क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, वो बता देगा। अक्सर होता है श्रीमान, नहीं बोल पाते हैं लोग, बेचारे बच्चे तो बोल ही नहीं पाते। क्यों? अरे मम्मी डैडी की डांट, पता है मम्मी डैडी का डिसिप्लिन बड़ा सख्त होता है घर में। छोटे से बच्चे को सिखा रहे हैं, अब इतना सा बच्चा है छोटा सा, क्या सीखेगा वो, और उसको डांट रहे हैं कि अगर किसी के यहाँ जाएंगे तो कोई चीज नहीं उठानी है। वो बेचारा इतना सा बच्चा क्या समझेगा? नहीं, छोटे बच्चों को ऐसे ही समझाते हैं। बड़ी बेइज्जती होती है जब वो खाने को कह रहे हैं, मम्मी बच्चे को समझा रही है कि जब वो खाने को कहें तब भी मना करना है। अब छोटे बच्चे को क्या पता मना करने का, उसने कहा कि वो मम्मी कितनी बार मना करना है, हर चीज बच्चे को समझानी पड़ती है। मम्मी ने फिर समझाया, बेटा कम से कम 3 बार तो मना करना। कितनी टाइम्स? 3 times. हाँ, थ्राइस। और अंकल फिर भी कहें तो ले लियो थोड़ा बहुत। अरे ऐसे ही समझाया जाता है, आपकी मम्मी ने भी ऐसे ही समझाया होगा, ऐसे ही समझाती हैं मम्मी। देख लो बाहर जाकर, बच्चे ऐसा ही करते हैं। पता चला कि किसी की मम्मी ने नहीं समझाया और किसी के घर गए और जाते ही चीजों के ऊपर अटैक, धड़ाधड़ है, कर दिया काम शुरू। तो बच्चे को समझाना पड़ता है, और बहुत सारी बार समझाना पड़ता है श्रीमान। तो वही हुआ, हमारी मम्मी ने ऐसा ही समझाया था बिल्कुल कि बेटा 3 बार ना बोलना, और फिर भी अंकल कहें तो खा लेना थोड़ा बहुत, थोड़ा सा। और वो इसलिए कि अच्छा नहीं लगता ना बार बार ना बोलना भी। और बच्चे ने कहा ठीक है। पहुंच गए अंकल के यहाँ एक दिन, और अंकल के क्या पहुंचे तो वहां अंकल जी भी ठंडे ठंडे रसगुल्ले ले आए, और मेरी तो कमजोरी, अब रसगुल्ले सामने आते ही माई माउथ इज वाटरिंग। क्या? My mouth is watering. माई माउथ इज Watering. लेकिन एकदम से मुझे कटोरे में मम्मी की फोटो दिखाई पड़ी। तो मैंने कहा अंकल जी, वो बच्चा कह रहा है कि अंकल जी आई डू नॉट वांट टू टेक रसगुल्लाज। I do not want to take rasgullas. अंकल जी भी ऐसे ही थे, दोबारा पूछा ही नहीं, एकदम आगे बढ़ गए और उनको देना शुरू किया। मैंने सोचा रे गए हाथ से, मरवा दिया मम्मी ने। पर मम्मी की बात किसे माननी थी? वो अंकल जी जा रहे थे, बच्चे ने इशारा किया, अंकल जी फिर बुलाया, अंकल जी को कह रहा है आपने मुझसे तो पूछा ही नहीं अंकल। अंकल ने कहा अच्छा है, लेकिन बच्चा है ना, अंकल अंकल एक बार और पूछ लो प्लीज। अंकल ने फिर पूछा डू यू वांट टू टेक रसगुल्लाज? Do you want to take rasgullas? तो बच्चे ने फिर कहा आई डू नॉट वांट टू टेक रसगुल्लाज। I do not want to take rasgullas. और जैसे ही अंकल चले तो बच्चा करे अरे अंकल जी बस बस एक बार, अंकल एक बार और पूछ लो प्लीज। अंकल ने फिर पूछा, क्या पूछा? डू यू वांट टू टेक रसगुल्लाज? Do you want to take rasgullas? बस हो गए, और बच्चे ने मना कर दिया, क्या? आई डू नॉट वांट टू टेक रसगुल्लाज। तीसरी टाइम क्या मना किया? I do not want to take rasgullas. बस हो गए 3। और उसके बाद तो क्या हुआ, लाओ, और वो पकड़ लिया पूरा टहनिया जो रसगुल्ले से भरा हुआ था, हैं, और पूरे टहनियों को अपने सामने लेकर कह रहा अब जाओ अंकल। नहीं, क्या? अरे क्यों हंस रहे हो? बच्चों को कितना ही समझाइए श्रीमान, वो मानते ही नहीं है। पहली बार तो पहली बार में ही पंगा हो जाता है, इतना मौका देते ही नहीं है वो, हैं? हमारा तो नेफ्यू भी ऐसा ही है। एक दिन मैं उसको स्कूल छोड़ने जा रहा था, अब वो रास्ते में आइसक्रीम वाला मिल गया, तो उसने कहा चाचा चाचा आइसक्रीम ठंडी होती है और मीठी भी। मैंने कहा वेरी गुड, नाइस। नहीं, हमारे बच्चे बहुत समझदार है करके,
बहुत समझदार है, उसने मांगी बिल्कुल भी नहीं। अरे नहीं भैया, मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो मुझे बता रहा था कि चाचा आइसक्रीम बहुत ठंडी होती है और उतनी मीठी भी होती है, हमारी क्लास के सारे बच्चे इसी से खाते हैं। मांगी नहीं उसने एक बार भी। वो तो बेचारा आइसक्रीम की तारीफ कर रहा है, बता रहा है कि कैसी होती है आइसक्रीम, मांग थोड़ी ना रहा है। मांगी नहीं उसने एक बार भी, पर उसकी हालत देखकर, उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर मैं समझ गया, मुझे लगा कि शायद इसकी इच्छा है। तो मैंने कन्फर्म किया, नहीं पहले पूछ लो भैया उसकी इच्छा के बारे में। तो मैंने पूछा उससे कन्फर्म करने के लिए, क्या पूछूं? Do you want to take ice cream? अरे आइसक्रीम सामने है तो थोड़ा सा आपके चेहरे पर आइसक्रीम खाने का वो भाव, वो भूख जगनी चाहिए। मैंने सवाल पूछ लिया, यस छोटू, डू यू वांट टू टेक आइसक्रीम? I want to take ice cream. ये भूखे, पहले सवाल तो पूछ, डू यू वांट टू टेक आइसक्रीम? Do you want to take ice cream? कितने गरीब बच्चे हैं हमारे घर में, हैं? तो कह रहा है चाचा आप भी बस पूछने बैठ जाते हो। मैंने कहा क्या हुआ रे? नहीं मैंने उससे पूछा लेकिन हाँ नहीं बोल रहा, फिर भी बच्चा, क्योंकि मम्मी ने समझा रखा है। लेकिन मैं समझ गया, क्या समझ गया मैं? ही वॉन्ट्स टू टेक आइसक्रीम। He wants to take ice cream. हाँ, ही की जब बोलते हैं ना बात इच्छा, तो वॉन्ट में क्या आएगा? एस आएगा ना, तो बोलिए वॉन्ट्स। Wants. बहुत जरूरी है श्रीमान एस लगाना। ही वॉन्ट्स टू टेक आइसक्रीम। He wants to take ice cream. मैं समझ गया तो मैंने उसे आइसक्रीम ला करके दे दी, क्योंकि समझ गया था ना मैंने उसे आइसक्रीम लाकर क्यों दी भाई? क्योंकि मालिक मेरे, उसने इनडायरेक्ट में बोला था। अगर वो डायरेक्ट कहता मुझे चाचा मुझे आइसक्रीम लाकर तो दो, तो मैं कहता चल हट हट, गला खराब हो जाए, यह हो जाए। अरे डायरेक्ट बोलने से काम नहीं होता उसका, डायरेक्ट बोलने पर काम नहीं होता है। आजकल डायरेक्ट बोलने पर तो सीधी डांट पड़ती है? उसने सीधी नहीं मांगी, उसकी बातें इतनी अच्छी थी घुमा फिरा करके, तो उसकी बातें मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने उसे क्या आइसक्रीम ला करके दी। राइट? सीधी मांगने पर तो डांट पड़ती, यह है वो है, गला खराब हो जाता है, कुछ नहीं मिलेगा चल। आजकल ऐसा ही है श्रीमान, डायरेक्ट बोलने से काम नहीं होता है? तो वो एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे होता है? इनडायरेक्ट बोलने पर या डायरेक्ट बोलने पर काम कैसे होता है? बोलो इनडायरेक्ट। Indirect. हाँ, तो डायरेक्ट बोलने से क्या होता है, आपकी भाषा थोड़ी सी खराब होती है, और इनडायरेक्ट बोलने से आपकी भाषा में थोड़ी मिठास आ जाती है, थोड़ी मीठी हो जाती है, मधुर हो जाती है, प्लाइट हो जाती है। अरे इंग्लिश में एक बड़ी अच्छी कहावत है, मेरे साथ बोलिए श्रीमान, मोर इनडायरेक्ट मोर प्लाइट यू बिकम। More indirect, more polite you become. अरे प्यार से बोलो, मोर इनडायरेक्ट मोर प्लाइट यू बिकम। More indirect, more polite you become. यह बहुत बेहतरीन कहावत है श्रीमान, और एक आदमी को प्लाइट होना भी चाहिए। प्लाइट तो आदमी होता है, वो विनम्रता से बोलता है, शालीनता से बोलता है, मीठा बोलता है, अच्छा बोलता है। राइट श्रीमान? Right, sir. तो ऐसा होना चाहिए हर एक आदमी को। इसलिए तो कह रहा हूं कि मोर इनडायरेक्ट मोर प्लाइट यू बिकम। More indirect, more polite you become. जब भी आप बातें किया करो ना, तो डायरेक्ट ना किया करो। अब मुझे इससे 100 रुपए चाहिए अपने दोस्त से, और मैं एकदम से जाऊं और मैंने कहा यस कुड आई हैव 100 रुपीज। क्या कहा? Yes, could I have 100 rupees? हाँ, आदमी से सीधा 100 रुपए मांग रहे हो तो आजकल कौन देता है? अरे कोई नहीं देने का, नहीं यार 100 रुपए तो है ही नहीं, यही कहेगा वो। ऐसे जल्दबाजी में काम नहीं होता है मालिक मेरे। अभी तो समझाया था, मोर इनडायरेक्ट मोर प्लाइट यू बिकम। More indirect, more polite you become. हाँ, पहले अपने दोस्त के पास जा और उसको पूछ, और भाई क्या हाल चाल है तेरे? सेट कर सेट, उसके हाल चाल पूछ, और घर पर कैसे हैं? सब ठीक हैं? सब अच्छे हैं? सब बढ़िया हैं? दोस्त की तारीफ कर, औरों के सामने थोड़ी सी, मतलब समझ गए कि कैसे सेट करना है उसे। और जहां तुझे लगे कि वो सेट हो रहा है, मुस्कुरा रहा है,
फिर बोल यार जरा 100 रुपए चाहिए, तो वो बोलेगा यार 100 तो खुले ही नहीं है, ये 500 का ले जा। देखा, एकदम डायरेक्ट मांगने पर तो कोई नहीं देता, नहीं देता ने। आजकल घुमा फिरा करके सेट करो पहले उसको। हर काम आजकल इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट कुछ नहीं होता श्रीमान। मान लीजिए आपसे कह रहा हूं कि इनडायरेक्ट, क्योंकि कहावत मेरी सुनी हुई है वही वाली, बोलिए मोर इनडायरेक्ट मोर पोलाइट यू बिकम। More indirect, more polite you become. ये कहावत मेरा नेफ्यू जानता है, तभी तो उसे आइसक्रीम मिल गई आज। बहुत उस्ताद है वो भी, उसने मोर इनडायरेक्ट से सेट किया मुझे। मैंने सोचा चलो दिला देते हैं आइसक्रीम। तो वही तो कह रहा हूं मैं आपसे, यह कहावत बहुत अच्छी है, इसको आप लिख लीजिए श्रीमान। क्या है कहावत? More indirect, more polite you become. कहाँ गई बाप पावर है? मोर इनडायरेक्ट मोर पोलाइट यू बिकम। More indirect, more polite you become. हाँ, जितने आप इनडायरेक्ट होंगे उतने ही विनम्र कहलाएंगे। क्या कह रहे हो? यू आर लुकिंग स्मार्ट, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। तो क्या बोलूंगा मैं? Thanks for compliment. सारे बच्चे स्मार्ट बैठे हैं तो टीचर को भी तो स्मार्ट होना ही चाहिए ना। देखा, मैं समझ गया सर। वो कह रहा है यू आर लुकिंग स्मार्ट, और फिर कह रहा है कुड आई हैव 100 रुपीज है। वो क्या, अरे उसको पोलाइट नहीं होता है कुछ भी, पोलाइट नहीं बोलते हैं उसको, पता है ना आपको क्या है? इट्स पोलाइट। It's polite. यानी जितनी बातें आप घुमा फिरा करके करेंगे उतने ही आप विनम्र और शालीन कहलाएंगे। राइट श्रीमन? Right, sir. और बात पटाख से नहीं मारनी है, ये मत कह कि ही इज बैड। ये यार कितना गंदा शब्द है बैड। बैड तो सुनने में ही खराब लगता है, जो सुनेगा बैड खराब वो लड़ पड़ेगा तुझसे। ऐसे मत बोल, ना ना, ऐसे बोल ही इज नॉट गुड। He is not good. बोलो ही इज नॉट गुड। He is not good. वो गुड सुन करके खुश हो रहा है, गुड तो आया कम से कम नोट के साथ सही। पता है दोनों एक ही बात है, नॉट गुड और बैड। पर सीधा मत कहा करो ही इज बैड, कहना ही चाहते हो तो ऐसे बोल दो ही इज नॉट गुड। He is not good. तो आदमी को झटका थोड़ा धीरे सीख लगता है, वही है जोर का झटका, पर लगेगा धीरे से। राइट? बैड तो आदमी बहुत ही बुरा लगता है बैड बोलने पर तो। अरे यह तो अंग्रेजों की कहावत थी, हमारे हिंदी में नहीं है क्या? हिंदी में लोग सही बोलते हैं। सुन लो हिंदी वाली भी कहावत। डू यू वांट टू लिसन? Yes, sir. है, सुनना चाहते हो क्या? Yes, sir. तो सुनिए हिंदी में कैसे बोलते हैं। ए, काने को काना कहा तो काना जाएगा रूठ, इसलिए होले होले पूछ ले कैसे गई तेरी फूट। तो सब कुछ बता देगा। ऐसे ऐसे सरसों के खेत में लावणी कर रहा था, है फूट गई, एकदम बताएगा। मजाक थोड़ी ना कर रहा हूं, हंस रहा है ऐसे ही। अगर काने आदमी को काना कहोगे तो लड़ पड़ेगा ना एकदम से वो। Yes, sir. उससे होले होले पूछ लो तो एकदम से बताएगा भाई साहब ऐसे ऐसे फूट गई मेरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही तो है, ये इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, मोर इनडायरेक्ट मोर पोलाइट यू बिकम। More indirect, more polite you become. बड़ी अच्छी कहावत है श्रीमान। तो फिलहाल बात चल रही है इच्छाओं की, तो बहुत सारे लोग अपनी इच्छाएं नहीं बोलते हैं जेंटलमैन। अरे कहाँ पर इच्छाएं नहीं होती हैं आपकी? खाने में, पीने में, नहाने में, पढ़ने में, जहां देखो वही इच्छा। पर श्रीमान कहाँ नहीं आप बोल पाते हो? मैंने कहा नहीं क्या आपको कि सवाल भी पूछने पड़ते हैं, जवाब भी देने पड़ते हैं, सारी बातचीत करनी पड़ती है। इसलिए want to इज वेरी इंपॉर्टेंट फीलिंग। Want to is very important feeling. यह इच्छा want to वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है श्रीमान। कभी कभी अगर ही की बात करनी पड़ जाए तो आपको पता है ना कैसे बोलते हैं? wants। हाँ, उसकी चाय पीने की इच्छा है, कैसे कहोगे? He wants to take tea. यानी वह चाय पीना चाहता है, he wants to। Take tea. हाँ, मैंने कहा उसकी चाय पीने की इच्छा है, जरा उसके लिए चाय मंगवा दो। आपने कहा सर क्या उसकी चाय पीने की इच्छा है? तो सवाल कैसे पूछोगे? Does he want to take tea? डज ही वॉन्ट टू टेक टी? मैंने उससे पूछा, पूछने पर उसने मना कर दिया, नहीं है उसकी इच्छा। ही डज नॉट वॉन्ट टू टेक टी। He does not want to take tea. एक दो लोग बोलने से बच रहे हैं। मैं फिर समझा देता हूं आपको कि यहाँ बैठ करके बोलना है। अगर बोलने का मूड नहीं है तो कृपया यहाँ मत आया करो कल से।
अगर मैं भी ये सोच करके आ जाऊं कि नहीं बोलना है तो मैं आकर के बैठ जाऊंगा तुम्हारी तरह से और सो जाऊंगा है, और बोर्ड पर लिखता रहूंगा और आप उतारते रहना। मैं बेकार हूं जो सुबह से शाम तक बोलता रहता हूं पूरे दिन, मेरा गला भी बैठ गया जबकि हम बोल रहे हैं और ये भाई साहब आराम से बैठे हुए हैं। मैंने आपसे कहा है कि घर से सोच कर आया करो कि पढ़ने जा रहे हैं, वहां हम बोलने जा रहे हैं, ये सोच करके निकला करो घर से, अपने घर से। कितनी बढ़िया बात चल रही थी ही के बारे में, बोलिए ही वॉन्ट्स टू, He wants to. हाँ, और ना बोलना हो तो ही डज नॉट वांट टू। He does not want to. ही के साथ क्या आता है? अरे डज ही तो आएगा, Yes, sir. तो बोलो ना ही डज नॉट वांट टू टेक टी। He does not want to take tea. तो कभी कभी हमें ही के बारे में बोलना पड़ता है, नहीं कभी कभी हमें ही के बारे में सवाल भी तो पूछने पड़ते हैं। आपने कहा सर वो आपका दोस्त है ना जो बैठा हुआ है, उसकी चाय पीने की इच्छा है क्या? हाँ तो पूछो पूछो, कैसे पूछोगे? Does he want to take tea? कैसे पूछोगे? Does he want to take tea? फिर वो क्या बोलेगा, मैं पूछ करके बताऊंगा आपको। तो आपका सवाल बनता है डज ही या फिर डू Does he? डज ही। तो ये डू डज आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, 3 महीने तक अंग्रेजी खत्म हो जाएगी लेकिन ये चलता ही रहेगा हमेशा। मैंने आपसे कहा था ये 10 चीजें है ना, शुरू के 10 सवाल यही पूरी अंग्रेजी में बोलते हैं हमेशा हर जगह। कभी डू आएगा, कभी डज आएगा। अभी तो वर्तमान की बात चल रही है, डू डज चल रहा है। अभी हम भूतकाल की बात करेंगे तो डिड आएगा, फिर विल भी आएगा, सब कुछ आएगा, कैन भी आएगा, कुड भी आएगा, वो तो हर चीज आएगी। जो सवाल आपने पहले किए हैं वो बाद में आएंगे श्रीमान सारे, इसलिए कह रहा हूं सब बोलते रहा करो। नाउ श्रीमान ही के बारे में आपको बोलना आ गया, यू के बारे में आपको बोलना आ गया, दैट्स वेरी नाइस, वेरी गुड। आपको तो सभी कुछ आ गया। इतना कुछ आने के बाद में अब मुझे लगता है श्रीमान आप इच्छाओं की बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी घर पर जाओगे आज इतने सारे काम करोगे तो वहां भी इच्छाएं होंगी आपके श्रीमान, वहां कोई यू होगा तो कोई ही होगा, है कोई आई होगा। पूरी बात बताना जेंटलमैन। वहां पर मैं घर गया और घर में टीवी ऑन किया, पर आपके घर का मुझे क्या मालूम, हम तो 2 भाई हैं, मैं और छोटू, दोनों का हर समय पंगा। एमटीवी बड़ा खतरनाक है, पर मैं भी कौन सा कम हूं, मैं अक्सर उसकी पिटाई कर देता हूं। वैसे भी मैं उसको समझाता रहता हूं, और जब मेरा उस पर बस नहीं चलता तो एक लगाया पटाक और काम खत्म, दी एंड। मैं कहता हूं दूरदर्शन है और वो लगाता है दूसरा चैनल, बस वो ज्यादा आगे बोलता है तो ले पटाक और सब ठीक हो गया। तो बड़ा ही होता है श्रीमान। अभी दिखा रहा हूं हमारे छोटू को, छोटू का ड्रामा पता है पढ़ाई लिखाई के बारे में। अरे पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर है उसका संबंध, हर टाइम मूवी गाने डीजे ला सुनता ही रहता है। उसे बहुत शौक है गाने सुनने का, पिक्चरें देखने का, वो हर टाइम टीवी के ऊपर। इतने में छोटू आया और उसने टीवी ऑन किया और कहने लगा आई वॉन्ट टू वॉच चित्रहार। क्या कह रहा है? I want to watch चित्रहार। लगा दिया उसने, देख रहा है, मजा आ रहा है। इतने में मैं आ गया वहां पर। मैं बड़ा हूं ना, आजकल तैयारी कर रहा हूं कंपटीशन की, तो मुझे एक बीमारी लग गई जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, जीके। जब हमारे देश में कोई तैयारी करता है पहली बार तो उसे अपना जीके बढ़ाना पड़ता है ना, क्योंकि उसमें जीके की जरूरत पड़ती है। इसलिए जीके आजकल पहली क्लास से ही शुरू हो जाता है, और होना भी चाहिए जीके पहली क्लास से ही। लेकिन पहले ऐसा नहीं था भैया, पहले तो बीए बीएससी करने के बाद में ये बीमारी लगती थी, जीके बढ़ाओ, तब नहीं जरूरत पड़ती थी पहले, क्योंकि उस समय तो हम अपनी बीए बीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। तो चलो अब बढ़ा रहे हैं, लेकिन कैसे बढ़ती है वो जीके हैं? टीवी पर न्यूज देखो, अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखो, उससे बढ़ती है। पर टीवी तो एक है घर में और उस पर छोटू देख रहा है चित्रहार। कोई बात नहीं, हम तो बड़े हैं ना। मैं आया एकदम से और आते ही टीवी का चैनल घुमा दिया, शौ टक, और एकदम लगा दिया स्टार न्यूज। क्या लगा दिया? Star News। हाँ बस वही कर दिया। छोटू चिल्लाया तो मैंने कहा हट हट चुप,
चुप बैठ जा। है, उसने रोना शुरू कर दिया और सीधा पापा जी के पास पहुंच गया। पापा जी, पापा जी। पापा जी ने कहा क्या है? तो कह रहा है ये हमेशा बड़ा होने का रौब झाड़ता है, हमेशा बोलता है आई वॉन्ट टू वॉच न्यूज। क्या बोलता है बड़े वाला? I want to watch news. और खुद के बारे में छोटू कह रहा है एंड आई वॉन्ट टू वॉच चित्रार। And I want to watch Chitrahar. हाँ, मुझे चित्रार देखना है, आप एक टीवी और लाओ। पापा ने कहा है एक टीवी और? यह सुनते ही पापा जी का एंटीना, पापा जी के एंटीने खड़े हो गए दोनों कान। खर्चा खर्चा भी करना पड़ेगा, एक टीवी और? पापा जी का पारा गर्म हो गया और पापा जी ने चिल्लाना शुरू किया, ए नालायको, ए निकम्मो, हर टाइम टीवी ही टीवी, पढ़ाई तो करते ही नहीं हो। ए चल बे छोटू, चल पढ़ाई कर, गो एंड स्टडी। क्या? Go and study. गो एंड स्टडी। हे बड़े चल खड़ा हो जा, गो एंड स्टडी। Go and study. चल चल, पापा बड़े हैं ना घर में, तो किसी पे भी रौब झाड़ सकते हैं, मार सकते हैं। दोनों को भगाया वहां से हमें, और पापा जी ने टीवी का चैनल घुमाया और कह रहे हैं आई वॉन्ट टू वॉच डिस्कवरी। क्या? I want to watch Discovery Channel. हाँ, आई वॉन्ट टू वॉच डिस्कवरी चैनल। कहते हुए खुद बैठ गए। कोई आपके घर में बड़ा है तो उसकी इच्छाएं पहले पूरी होती हैं, बाकी चलो चलो यहां से। तो ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है श्रीमान। तो हर जगह इस्तेमाल होता है वॉन्ट टू का, हर जगह ड्रामा होता है वॉन्ट टू का, कहाँ इच्छा नहीं होती श्रीमान। तो आज वॉन्ट टू बोलना घर पर, हर चीज में इच्छाएं हैं, कोई भी एक्शन है, कोई भी काम हो तो बोलना। क्योंकि अगर आपको एक बार में टू वाली फीलिंग्स बोलनी आ गई ना, तो बाद वाली तो आपको मैं यूं कराऊंगा फटाफट शटाशट सारी, उनमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा श्रीमान। राइट? तो बोलिए राइट सर। Right, sir. तो इसके कुछ एक्शंस, बहुत बढ़िया बढ़िया एक्शन यूज लेना। तो बोलिए पुट ऑन द जींस। Put on the jeans. क्या है? Put on the jeans. अरे बोलो पुट ऑन द जींस। Put on the jeans. और वो स्मार्ट दिखना क्या होता है? बोलो लुक स्मार्ट। क्या बोलेंगे? Look smart. और टेक पाइपिंग हॉट पकौड़ाज। Take piping hot pakoras. टेक पाइपिंग हॉट पकौड़ा, ये सब एक्शंस इस्तेमाल करना श्रीमान। और उसके बाद में देखना क्या आपकी इंग्लिश की शुरुआत होती है, कितना आनंद आता है बोलने में। राइट? Right, sir. तो आज की क्लास थोड़ी लंबी थी, लेकिन कोशिश करोगे तो लाइन पे आ जाओगे, डर न जाना कहीं हार कर। राइट? ओके, टुडे क्लास इज ओवर एंड फ्रॉम माय साइड नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू।